अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हसरत के 32 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही जान लेने की कोशिश करती है अपनी सराया, क्योंकि वो इन सब बातों से तंग आ सकती है कि इतनी देर में हादी भी किचन में आ जाता है और कहता है कि मामा क्या आप भी हमें बाबा की तरह छोड़कर चली जाएंगी, आप हमारे पास नहीं रहेंगी। कि एकदम सराया अपने हाथ से छुरी को फेंक देती है और फौरन हादी के पास जाती है और उसके गले लग जाती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं मामा, हमेशा आपके पास ही रहेंगी। यहाँ पर अरहम बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो फबीहा को कहता है कि मैं अपने बच्चों की माँ को अपने घर में ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं रखना चाहता। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। कितनी देर में फबीहा कहती है कि आप उन्हें समझाएं, ऐसे करें आप सनैम मैम से अकेले कहीं पर मिल ले, आप उन्हें घर पर ले आए, मुझे आपकी परेशानी का अंदाज़ा है। यहाँ पर सनैम बहुत परेशान बैठी हुई होती है। उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है कि तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ तो खा लो, तुम्हारी वजह से मैं भी परेशान हूँ। सनैम कहती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आज जो मैं जिंदा बैठी हुई हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की वजह से ही बैठी हूँ। मैं क्या करूँ, मैं कुछ समझ नहीं आता। आसिया बेगम अपनी बेटी को समझाती है और कहती है कि देखो हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना, ये जो कुछ भी हो रहा है उसका सामना तो तुम्हें करना पड़ेगा। यहाँ पर हमजा कॉल करता है और अपने घर बेचने की सारी डिटेल्स वगैरह दे देता है, क्योंकि अब उसके पास कोई चारा नहीं रहता। ये सब बातें हानिया भी सुन लेती है, खैर वो खामोश होती है। दूसरी तरफ सनाया सोई भी होती है कि उसे ख्वाब में लगता है कि फबीहा हरीम के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करिए, कि एकदम वो उठती है और दिल में सोचती है कि मैं फबीहा के भरोसे अपनी बेटी को हरगिज़ नहीं छोड़ सकती हूँ। वैसे भी वो जैसी लड़कियाँ हैं मैं उसे जानती हूँ, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सुबह होती है तो सोमिया आती है आसिया के पास और आकर कहती है कि प्लीज़ आप खाना खा लें, अम्मी मैंने आपको फिर दवाई भी देनी है और आप परेशान ना हो सनाया की वजह से। सनाया ने भी खाना खा लिया है बहुत मुश्किल से। जब आसिया ये बात सुनती है तो कहती है कि देखो माँ कैसे खा सकती है अगर बच्चे ने खाना ना खाया हो, चलो अच्छी बात है, अगर उसने खाना खा लिया मैं भी खा लूँगी, बस तुम उसकी फिक्र करा करो। कितनी देर में फबीहा आ जाती है रफ़त के पास और आकर उसे कहती है कि आंटी खाना खा लें, फिर आपको इंसुलिन भी लगानी है मैंने। लेकिन रफ़त उसकी बात ही नहीं सुनती और कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं खाना, बस तुम यहाँ से चली जाओ। और दिल में सोचती है कि बस किसी तरीके से मैंने इसे इस घर से निकाल देना है। कि इतनी देर में यहाँ पर आसिया रो रो के दुआ कर रही होती है कि बस उसकी बेटी की ज़िंदगी में सुकून आ जाए और उसकी सारी मुश्किलात भी हल हो जाएगी। इतनी देर में सनाया अपने बेटे को तैयार कर रही होती है और साथ ही हरीम को भी आवाज़ लगाती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल का टाइम हो गया। कि इतनी देर में हादी उसे टोकता है और कहता है कि मम्मा आपको पता नहीं है, हरीम तो डैड के पास चली गई है और मैं आपके पास हूँ, आपके ये सब कुछ भूल जाती हैं। ये बात सुनकर सनाया कहती है कि नहीं नहीं मामा कुछ भी नहीं भूलिए, मामा को सबकी याद है, बस आप फिक्र ना करें। वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया। वो अपने बेटे को तैयार करती है और स्कूल के लिए रवाना कर देती है। कि इतनी देर में यहाँ पर फबीहा भी हरीम को तैयार कर रही होती है और उसे समझा रही होती है कि अब मैं आपकी छोटी मामा हूँ। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि जिनसे आपको मोहब्बत हो हमें उनका तो ख्याल रखना चाहिए ना, तो वो आपकी बड़ी मामा है, मैं आपकी छोटी मामा हूँ, क्योंकि मैं भी आपसे मोहब्बत करती हूँ। ये बात सुनकर हरीम कहती है कि अच्छा ठीक है, आज से मैं आपको छोटी मामा ही करूँगी। ये बातें सुनकर उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। दूसरी तरफ यहाँ पर फरीन आती है और आकर हमजा से कहती है कि तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रहे, बॉस तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, मैंने तुम्हारे लोन की भी बात की है, इंशाल्लाह शायद सब ठीक हो जाएगा। हमजा कहते हैं कि नहीं नहीं इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना घर बेच दिया और वैसे भी अपनी अम्मी को मेरी परेशानी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपनी बेटी का ख्याल रखें। दूसरी तरफ यहाँ पर आ जाती है मुस्कान और आकर फबीहा से बातें करती है और कहती है कि आपके घर में कौन कौन है, मेरे पास तो देखो कोई भी नहीं है। फबीहा से बताती है कि मेरे घर में मेरी एक बहन है, मेरी अम्मी है, और कोई बात नहीं आप मुझसे दोस्ती कर ले और मुझे अपनी बहन बना ले। कि इतनी देर में वहाँ पर हादी आ जाती है और कहती है कि अपना जूस अपने पास ही रखो, मेरी बच्ची को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं क्या कुछ घोल के पिला दो। साथ ही वो मुस्कान को भी डांटती और कहती है कि इसके हाथ से कुछ भी नहीं लेना। फबीहा कहती है कि तुम पागल तो नहीं होगी, मैं बस इसे एप्पल जूस ही दे रही थी ना, और वैसे भी मैंने इसे कौन सा कुछ देना है। लेकिन इतनी देर में उसे कमरे में ले आती है। यहाँ पर हरीम से मिलने आती है सनाया। वो अपनी बेटी से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम्हें फबीहा ने कुछ कहा तो नहीं है, सब ठीक तो है ना, वैसे भी मामा भी बहुत जल्द घर आ जाएंगी, आपको पता है ना, बस अब आप मुझे बताओ आपको कोई परेशानी तो नहीं और आपकी मामा सिर्फ मैं हूँ, ये बात याद रखना। हरीम कहती है कि नहीं मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो तो मेरी छोटी मामा है, वो मुझे कहती हैं कि वो मेरी छोटी मामा है, आप मेरी बड़ी मामा है और डैड को भी ये बात पता है। यहाँ पर हादिया बहुत परेशान होती है, वो अपनी माँ से कहती है कि मुझे तो इस लड़की पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मेरी बेटी को पता नहीं क्या कुछ खिलाकर मार दे, मेरे तो एक ही औलाद है। रफ़त कहती है कि भाई तुम तो अपने ससुराल वालों के साथ रह रह के ऐसे शक्की मिजाज हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बातें सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि मुझे तो फिलहाल ये परेशानी लगी हुई है कि हम क्या करेंगे, और हम तो सारा इसके चुंगल में ही आके रह गया है, ये तो हमारा पत्ता साफ
करके रख देगी इतनी देर में। हादिया कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर हम सराया भाभी को घर में वापस रहें फिर फबीहा की एक भी नहीं चलेगी, क्योंकि जब तक वो नहीं आ रही तब तक ही ये शेर बनी हुई है। यहाँ पर फबीहा जाती है अरहम के पास और जाकर कहती है कि मैंने आंटी को नाश्ता करवाने की कोशिश की है लेकिन उन्होंने नहीं की और ना ही इंसुलिन लगवाई है, तो प्लीज़ मुझे ये है कि मेरी नफरत में कहीं वो अपनी तबीयत ना ख़राब कर ले, प्लीज़ आप जाते हुए उन्हें देख लेना और आज हो सके तो ऑफिस से भी जल्दी आ जाना। और हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं अम्मी को देख लूँगा। तुम्हें पता है ना उनका मिजाज बस ऐसा ही है, थोड़ा सा वक्त लगेगा फिर ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर आसिया अपनी बेटी को ऐसे देखकर कहती है कि ऑफिस नहीं जाना। तभी स्नेहा कहती है कि आज थोड़ा सा लेट जाऊँगी। आसिया कहती है क्या बात है, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। बेटा तुम अपने बच्चों के बारे में सोचो और कोई ना कोई फैसला लो। ये बात सुनकर स्नेहा कहती कि हाँ मुझे अब अपने बच्चों के बारे में ही सोचना और फैसला ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हरीम के दिमाग में फबिया बहुत गलत बातें डाल रही है कितनी देर में। और हम आते अपनी माँ के पास और आकर कहते हैं कि अम्मी आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं, आपको पता है ना अगर आप खाएंगी नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये बातें सुनकर रफत कहती है कि तुम्हें जितनी मेरी फिक्र है ना मुझे सब नजर आता है, अगर तुम्हें इतनी मेरी फिक्र है तो इस लड़की को घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दो। आसिया बहुत परेशान होती है, वो अपने बेटे को कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सनाया ने फैसला करने का सोच लिया, कहीं वो गलत फैसला ना कर ले, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो। जुनैद कहते हैं कि अच्छा ठीक है अम्मी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं सनाया से खुद ही बात कर लूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कितनी देर में फबिया परेशान होती है, वो अपनी अम्मी को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि प्लीज़ मुझसे एक दफ़ा बात कर ले, मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुनेंगी तो आपको अब पता लग जाएगा कि मैं गलत नहीं हुई। ये बात सुनकर शहीन बेगम कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, मर गई हो तुम मेरे लिए और आज के बाद दोबारा फ़ोन ना करना, मैं तुम्हारी आवाज़ भी सुनना नहीं चाहती। और वो फ़ोन को रख देती हैं। यहाँ पर जुनैद बहुत परेशान होते हैं। सोमिया उनके पास आती है और कहती है कि क्या बात है, आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों नज़र आ रहे हैं। जुनैद कहता है कि सनाया की वजह से परेशान हो, रम्मी भी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कह रही थी कि वो कुछ फैसला करने वाली है लेकिन मैं अपनी बहन का साथ ही दूंगा। सोमिया कहती है कि आप परेशान ना हो, मैं भी सनाया से बात करके देखूंगी, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा और रम्मी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सनाया जाती है स्कूल के बाहर अपने बच्चों को लेने के लिए, तभी उसका सामना हो जाता है फबिहा से और वो से कहती है कि मैंने तुम पे कितना भरोसा किया था, अपने बच्चों की अपने शोर की जिम्मेदारी थी और तुमने क्या किया। फबिया कहती है कि एक अकेली लड़की क्या कर सकती है, जाहिर बात है मुझे उनका सहारा मिला तो फिर मैं क्या कर सकती थी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप अपने घर वापस आ जाएं। सनाया कहती है कि वो तो मैं तुम्हें बता के ही रहूँगी कि अब मैंने क्या करना है। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजिम देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।